इस नेशनल पार्क्स क्या होगा कि हमें यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। और यहाँ पर फ्लोरा एंड फौन को, लैंडस्केप को, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स यानी उस एरिया में कुछ अगर हमारे पास हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम वहाँ पर क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं। फ्लोरा एंड फौन में क्या होता है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं हमारे पास जो क्या होते हैं, हमको उनको कंजर्व करना पड़ता है, जो हर एक जगह पर नहीं मिलते, एक पर्टिकुलर एरिया पर ही मिलते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। यानी उनका एक हैबिटेट है पर्टिकुलर, उसके अलावा वो प्लांट्स या एनिमल्स क्या हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौन। सो व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौन? द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौन। यानी एक प्लांट या एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें फ्लोरा या फौन बोला जाता है। इसमें फ्लोरा फ्लावर के लिए एंड फौन एनिमल्स के लिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। यू कैन सी दैट दिस इज़ द फौन फॉर द एनिमल्स, जो हमें हमारे क्या हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। दिस इज़ द फ्लोरा, दैट इज़ द प्लांट्स जिनको हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करें। कहाँ पर? नेशनल पार्क्स में। इन नेशनल पार्क्स में जो हम फ्लोरा एंड फौन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर हमने स्पीसीज़ को डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर स्टेट्स में हमने क्या किया, अलग अलग किया है। जैसे एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होंगे, दो स्पीसीज़ और प्लांट्स एनिमल विच आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। यानी वो प्लांट और एनिमल जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाए जाते। दैट आर द एंडेमिक स्पीसीज़ लाइक गैंड स्क्वेल। ये क्या है, एक एंडेमिक क्या है, एक स्पीसीज़ है, दैट मीन एनिमल है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। जैसे सेर और वाइल्ड मैंगो है, ये भी एक क्या है, एंडेमिक स्पीसीज़ है। दिस इज़ द वाइल्ड मैंगो पिक्चर प्लांट एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गैंड स्क्वेल। यानी इसकी जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमें यहाँ पर सिटीज़ में हम स्क्वेल्स देखते हैं उसके कंपैरिजन में। सो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको बायोस्फीयर के अंदर। बेसिन, इंडियन गैंड पांडा, फ्लाइंग स्क्वेल एंड एंडेमिक फौन ऑफ द एरिया। यानी ये क्या है, हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, एक एंडेमिक फौन है, यानी एक एनिमल्स हैं जो क्या मिलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, जिससे हम बायोस्फीयर या नेशनल पार्क्स में क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। इन नेशनल पार्क्स में हम क्या कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर टूरिज़्म तो अलाउड है। जैसे यहाँ पर कुछ स्पेशल स्पीसीज़ को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे टाइगर है, टाइगर क्या है, हमारी इंडिया के अंदर आपको शायद नॉलेज होगी कि ये क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। बट नेशनल पार्क्स क्या कर रहे हैं, इनको कंजर्व करने का काम करें, यानी इनकी पॉपुलेशन को डे बाई डे इंक्रीज़ करें, ताकि जो हमारा फूड साइकिल है, यानी हमारी फूड वेब सीरीज़ है, वो क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो। इसके अंदर ही आपको एक और स्पीसीज़ मिली है, दैट इज़ द एंड्रिन स्पीसीज़। एंड्रिन स्पीसीज़ क्या होगी, एनीवन नो दैट? सो एंड्रिन स्पीसीज़ क्या होती हैं, एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंड्रिन स्पीसीज़। यानी वो स्पीसीज़ एनिमल्स जो हमें बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, और हो सकता है कि अगर यही उनका हमने अपना रवैया रखा तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। उनको क्या बोलते हैं, एंड्रिन। जैसे टाइगर हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ बफेलो हो जाएगी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि डायनासोर्स भी क्या एक्सटिंक्ट हैं, यानी वो स्पीसीज़ जो क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब उनका कोई भी स्पीसीज़ का कोई भी पार्टिकल हम बोल रहे हैं कि अभी कोई भी उसके बारे में हमें सिर्फ हमने पढ़ा है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। दैट आर द एक्सटिंक्ट, यानी जो बिल्कुल ही स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, दैट आर द एक्सटिंक्ट। अगर हम जो हमारे पास अब स्पीसीज़ हैं उनको हम बचाएंगे नहीं, तो वो भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो आफ्टर दैट इकोसिस्टम, यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर लिव अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट सोल। यानी इकोसिस्टम क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक, जो मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं इस एनवायरनमेंट को साथ रखने में, इनका बैलेंस बनाए रखने में। दैट इज़ द इकोसिस्टम, जिसके अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट बोथ क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सो एबायोटिक क्या होता है, दैट कंपोनेंट विच आर नॉन लिविंग, जो हमारे क्या है, कंपोनेंट नॉन लिविंग है, दैट लाइक सोयल, विंड एंड गैसेस। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जो क्या हैं, लिविंग है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, बायोटिक हैं। नेक्स्ट इज़ रेड बुक डाटा।
रेड बुक डाटा इन विच वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडरिंग स्पीसीज एंड एनिमल्स एंड प्लांट, यानी जिसके अंदर हम जो भी स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली हैं, जो भी जितने भी टाइप की स्पीसीज़ हैं हमारी अर्थ के ऊपर, यानी जो ख़त्म होने वाली हैं या जो ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर जिनकी स्पीसीज़ अभी अमाउंट इतना है कि हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, उन सब का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? रेड बुक डाटा के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन जितने भी एनिमल से रिलेटेड चाहिए वो सब आप क्या कर सकते हो? गेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन यू ऑल आर वेल नोन विद दैट। माइग्रेशन क्या होता है कि जब कोई एनिमल्स क्या करते हैं या बर्ड्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ कंडीशंस क्या उनकी फेवरेबल नहीं होती हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं, उनको फेवरेबल कंडीशंस की तरफ जाना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशंस बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स आपने सुना होगा, ये किस लिए जाते हैं? जब उनकी वेदर कंडीशंस क्या होती हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ मैच नहीं कर पाती हैं, या फिर क्या होता है उनको लेइंग एग्स यानी एग्स देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो दीज आर फॉर माइग्रेशन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये भी आपको पता है कि हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं कि फुली ग्रोन जो 17 प्लांट्स होते हैं उनको कट करके हम 1 टन पेपर बनाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट बनाने हमें प्लांट्स को कट करना पड़ता है, फिर जाकर हमें पेपर मिलता है, तो हम इनको रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि क्या हो कि हम को दोबारा यूज़ कर सकें और प्लांट्स क्या हो कम से कम कट किए जाएँ, तो हम एक पेपर को 5 to 7 टाइम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होगा कि हम रीस्टॉकिंग करें जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एरिया, उनको दोबारा से प्लांट करें, यानी एक जो एरिया पर हमने डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स को कट किया है उसकी जगह पर न्यू प्लांट्स को ग्रो करें, ताकि क्या हो हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे और हमारा जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो क्या रहे? बना रहे। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। हियर योर फर्स्ट यूनिट इज़ कंप्लीट। सो कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू।